जी, जी। बिहार में बाई कार बहुत जगह जाना पॉसिबल नहीं है, टायर्डनेस होता है, तो इसलिए ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं। ये पहली बार है कि जयंत राज जी के क्षेत्र में गया हूँ और उनको पता चला कि मैं सारे एरिया में मेरा मॉडल विकास का मॉडल बहुत अच्छा है और उनके क्षेत्र में भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये तो समय बताएगा कि नीतीश कुमार बुलाते हैं, नहीं बुलाते हैं। ये जो अगर बुलाएं तो बुलाएंगे तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। एरेस्टो कंपनी के एमडी भोला बाबू लगातार बिहार के गांवों को स्मार्ट गांव बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे में वो आज पटना से बांका के लिए रवाना हुए हैं बाय ट्रेन। जिस तरह से बात करें कि विकास के क्षेत्र में वो लगातार लगे हुए हैं, बिहार के हर एक गाँव में पहुंच रहे हैं। अगर मगध की बात करें या उत्तरी और पूर्वी बिहार की बात करें तो वो विकास के लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में आज ट्रेन के जरिए वो बांका पहुंचे थे और ऐसे में सुल्तानगंज स्टेशन पर भी जमकर स्वागत किया गया। ऐसे में लोग हैं वो लगातार इनसे जुड़ रहे हैं और विकास के काम करवा रहे हैं। ऐसे में बात करें कि बिहार सरकार के मंत्री जो जयंत राज हैं वो उनके विधानसभा पहुंचे थे और कई ऐसे मांग हैं जो मंत्री ने भी किया है। तो ऐसा क्या है कि जो भोला बाबू हैं वो लगातार गाँवों को विकास कर रहे हैं। हम डायरेक्ट बात करेंगे जो एरेस्टो कंपनी के एमडी है भोला बाबू, ट्रेन से सफर कर रहे हैं। सर, आप लगातार बिहार के गाँवों को स्मार्ट गाँव बनाने में लगे हुए हैं। अगर बात करें तो गांव दूर भी हो तो आप ट्रेन के जरिए जा रहे हैं। जी, जी। बिहार में बाई कार बहुत जगह जाना पॉसिबल नहीं है, टायर्डनेस होता है, तो इसलिए ट्रेन से हम लोग जा रहे हैं। मेरे साथ और बहुत लोग हैं और चाहे हमको 2 दिन भी जाने में लगे, लेकिन विकास में लगे हैं तो सब जगह मैं विकास करूंगा जा जाकर। लेकिन जिस तरह से बात करें कि अब मंत्री हो, विधायक हो, वो भी आपको खोज रहे हैं कि आइए हमारे क्षेत्र में भी विकास करिए, इस तरह की बात कर रहे हैं। जो आपका विकास मॉडल है वो काफी अच्छा है। देखिए, मंत्री एमएलए से होते हैं, एमएलए पीपल रिप्रेजेंटेटिव होता है और पीपल रिप्रेजेंटेटिव में पीपल ऑलवेज चाहता है, जनता चाहती है कि मेरा एरिया का विकास हो, और विकास नहीं होता है तो उसको नेग्लेक्ट लोग करता है। लोग बोलता है कि अगले इलेक्शन में वोट नहीं देंगे, तो ये सब होते रहता है इलेक्शन वगैरह के, ये चुनावों में। तो वो बेचारे बहुत मंत्री जी सक्रिय हैं अपने विकास के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, इसीलिए हमसे बात पिछले इलेक्शन जब लोकसभा का था उसी समय मेरे घर पर आए थे गांव में जहानाबाद, उसी समय बात हुआ था और मैं देखा हूं कि उनमें बहुत सक्रियता है विकास के प्रति। उनको कंसर्न है बहुत कि हमारे क्षेत्र का विकास हो और उनको पता चला कि मैं सारे एरिया में मेरा मॉडल विकास का मॉडल बहुत अच्छा है और उनके क्षेत्र में भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। मैंने वादा किया था जब मेरे क्या आए थे, उसी के लिए मैं हम लोग आज यहाँ बाई ट्रेन आए थे। और लेकिन जिस तरह से बात करें कि आप मन से एक बात को भी दोहरा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी लोकसभा चुनाव में हमें याद किया था कि आप जिस तरह से विकास करते हैं, विकास के मॉडल करते हैं, इसलिए आप चुनाव में आइए जहानाबाद क्षेत्र, इस तरह की आपने भी चर्चा की थी। नहीं, मुख्यमंत्री जी विकास के मॉडल पर नहीं बात किए थे, चूंकि भैया शुरू से जदयू में थे और 3 बार वहाँ एमपी रहे जदयू से, तो उस नाते, और मुख्यमंत्री जी से बहुत अच्छा रिलेशन, जदयू से बहुत अच्छा रिलेशन, घर परिवार की तरह। तो बोले कि आप आइए, बड़े भाई नहीं हैं, आप उसका क्षति पूर्ति कीजिए, जहानाबाद जाइए और जा करके काम कीजिए जदयू के लिए और वहाँ उसके कैंडिडेट के लिए। लेकिन जिस तरह से बात करें कि चुनावी साल है और यहाँ पर आप जिस तरह से लगातार विकास के कार्य कर रहे हैं और आप यानी कि देखा जाए कि आपको सत्ता पक्ष के लोग यानी बीजेपी हो या जदयू हो, उन नेताओं हैं आपको बुला रहे हैं और अपने विकास कार्य कर रहे हैं। तो इसमें आरोप तो नहीं लगाएगा विपक्ष कि आप चुनावी साल में इस तरह के कर रहे हैं, कहीं चुनाव लड़ने का इस तरह के मूड भी बना रहे हैं? ये पहली बार है कि जयंत राज जी के क्षेत्र में गया हूँ। ऐसे भी हम कोई पर्टिकुलर बुलावे पर नहीं गया हूँ, खुद हम लोग वहाँ के पब्लिक जो बुलाई है या हम लोग समझे हैं जहाँ विकास करने की जरूरत है वहाँ पर विकास किए हैं। और कोई विपक्ष वाला हमको बुलाएगा, विपक्ष वाले के यहाँ जाएंगे, ऐसा तो कोई बंधन है। यानी कि विपक्ष भी अगर आप अपने गांव बुलाएंगे, अपने विधानसभा बुलाएंगे तो आप जाइएगा? मेरे से उनका अच्छा संबंध जो भी रहता है, जो भी बुलाता है उसके लिए मैं जाता हूँ।
अभी तक बिहार में कितने ऐसे गांव हैं कि जिसको स्मार्ट बनाने के प्रगति में है या बना चुके हैं? कितने गांव को आपने अभी तक गोद लिया है? करीबन 200 गांव के ऑलरेडी गोद लेके डेवलप कर दिया हूँ, या उस प्रोसेस में है, डेवलपमेंट के प्रोसेस में, और आने वाला दिन में बहुत गांव हम लोग डेवलप कर लेंगे। आपने एक और बात बोली थी कि जहां डेवलप कर रहे हैं पहले वहां का आप फोटो खींच लीजिए और 6 महीने के बाद हम आप मिलिए कि क्या डेवलप हुआ है, यानी कि पूरा है कि आप विश्वास के साथ आप उन लोगों का काम देंगे। यही तो मेरा पूंजी है, मैं जो बोलता हूँ करता हूँ, और जाके आप देख लीजिए जहाँ जहाँ विकास किया हूँ, कैसे मैं विकास किया हूँ, लोग वहाँ के खुश हैं कि नहीं, और पहले क्या स्थिति विकास के पहले था जाके देखिए, और 6 महीना में हम लोग को विकास कर लेंगे कोई चीज। स्पेशली जो पीने के पानी का समस्या, हैंडपंप है, या वहाँ का जो नली है, गली है, स्ट्रीट लाइट है, ये तो इमीडिएटली हम लोग कर देंगे। आपने एक अभी बात बोली थी कि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने बुलाया है, तो चुनाव में आने के लिए कहा था कि अपने बड़े भाई आते थे, तो क्या विधानसभा भी चुनाव नजदीक है तो आप नीतीश कुमार के लिए कैंपेन वगैरह या चुनाव के लिए उनके? ये तो समय बताएगा कि नीतीश कुमार बुलाते हैं नहीं बुलाते हैं, ये जो अगर बुलाएं तो बुलाएंगे तो जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। और बात है कि अदर देन नीतीश कुमार जी, जो भी मेरे पर्सनल फ्रेंड है, पर्सनल पहचान है, उनके क्या है, ऐसे भी मैं जाता हूँ, जाऊंगा और हेल्प करूंगा। तो आप सुन रहे थे एस्टो कंपनी के एमडी भोला बाबू साफ तौर पे कह रहे थे कि अगर विकास कार्य में अगर कोई भी हमें बुलाए, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, सभी के यहाँ हम जाएंगे। तमाम ग्रुप न्यूज के साथ